हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग कर रहे थे ग्रुप 13 के बारे में। और लास्ट लेक्चर में बोरोन हेलाइड्स को डील करा था हमने कि बोरोन जो है जनरली ट्राई हेलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, BX3 टाइप का हेलाइड। और वह हेलाइड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी के साथ भी बन सकता है। बोरोन ट्राई फ्लोराइड, बोरोन ट्राई क्लोराइड, बोरोन ट्राई ब्रोमाइड एंड बोरोन ट्राई आयोडाइड। प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे। उसके बाद स्ट्रक्चर भी देखे थे हम लोग बोरोन ट्राई हेलाइड्स का। और स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा समझा था हमने कि जो बोरोन ट्राई हेलाइड्स होते हैं BX3, इसमें बोरोन का 3 हैलोजन के साथ कुछ ऐसा अटैचमेंट है। हाइब्रिडाइजेशन बोरोन का sp2, और यह एक प्लानर मॉलिक्यूल बनता है। यह जो है एक प्लानर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एंगल की बात करें हम लोग तो एक रेगुलर sp2 का एंगल 120 डिग्री। अब चूँकि बोरोन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 था तो sp2 का मतलब हम लोग देख चुके थे कि p के 2 ऑर्बिटल जो इसमें इन्वॉल्व हैं वे हैं px एंड py। तो ऑब्वियसली एक p ऑर्बिटल खाली बचने वाला है बोरोन के पास, एंड सर्टेनली दिस वन इज 2pz ऑर्बिटल। ऐसा ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। इतना हम लोग देख चुके थे कि बोरोन ट्राई हेलाइड में बोरोन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जो 3 हैलोजन से जुड़ा हुआ है ट्राइगोनल प्लानर मैनर में विथ ए नॉर्मल sp2 एंगल 120 डिग्री। बोरोन के पास एक खाली 2pz ऑर्बिटल है जो परपेंडिकुलर है xy प्लेन में। नहीं, दिस इज xy प्लेन, या xy प्लेन है और इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ही ऑर्बिटल। मतलब ऐसे समझे हम लोग कि बोरोन है, बोरोन और 3 हैलोजन ये सभी हथेली पे ही हैं। ऐसे कि मान लें यह प्लेन है मॉलिक्यूल का, तो एक बोरोन और 3 हैलोजन ये सभी इसी प्लेन पे होंगे। और जो खाली ऑर्बिटल है कुछ ऐसा है परपेंडिकुलर, ऐसा एक लोब उसका प्लेन के नीचे जा रहा है, एक लोब जो है प्लेन के ऊपर जा रहा है। अब आज के इस टॉपिक में जो है हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर डील करने वाले हैं बोरोन ट्राई हेलाइड का, कि जो बोरोन ट्राई हेलाइड्स होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। वे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हैं। किस आधार पे हमने कहा? तो बोरोन के अगल बगल यहाँ 3 कोवलेंट बॉन्ड है ना। अब एक बॉन्ड में तो हम लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे, तो उस हिसाब से 3 कोवलेंट में टोटल हो जाने हैं 6। अरे भाई, बॉन्डिंग का थ्योरी बोलता है कि यदि कोई एटम बॉन्ड बना रहा है तो सर्टेनली उसके वैलेंस शेल में 8 होने चाहिए, तभी तो वह स्टेबल होगा, ऑक्टेट एक्वायर करेगा, नोबल गैस के जैसा बनेगा। बॉन्डिंग थ्योरी तो यही बोलता है। लेकिन यहाँ हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि बोरोन 3 बॉन्ड बनाने के बावजूद ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास अभी भी। मतलब 8 के जगह 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन या और गेन कर सकता है। इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन का जो डेफिशिएंसी है वह 2 इलेक्ट्रॉन से है। 2 इलेक्ट्रॉन बोले हम लोग तो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले ज़्यादा बेहतर होगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा अब यदि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है BX3 के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ऑब्वियसली यह चाहेगा टेंडेंसी टू एक्सेप्ट या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन to achieve octet. Since boron has only 6 electrons in the valence shell of BX3, that is it has a tendency to accept a pair of electrons, that is 2 electrons, to achieve octet and gain stability. अब यदि कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता हो, पेयर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखोगे, पेयर मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे, माने 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ऐसे करके।
तो यदि कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वह सब्सटेंस बिहेव करेगा एज लेविस एसिड। हाँ, वह सब्सटेंस बिहेव करेगा किसके जैसा? एज लेविस एसिड के जैसा बिहेव करेगा। एसिड के कई डेफिनेशंस हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़े होंगे, तो उसमें से एक लेविस का कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के अनुसार कि यदि कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कुछ भी वैसा कोई केमिकल स्पीसीज हो जो कम से कम एक पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखता हो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता हो, तो वैसे केमिकल स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। तो इस हिसाब से बोरोन के जितने भी ट्राइहेलाइड्स हैं ऑल आर लेविस एसिड्स, सारे के सारे लेविस एसिड का काम करेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में कि 5 बोरोन ट्राइहेलाइड्स एक्ट एज लेविस एसिड। तो सिंपल सा आंसर इसका देंगे कि बोरोन ट्राइहेलाइड लेविस एसिड है। ऐसे कि इन BX3 बोरोन एटम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल and therefore it has a tendency to accept a pair of electron to achieve octet and that is why it acts as Lewis acid। अब इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे BX3 हमने कहा तो इसके जगह पे BF3 हो सकता है, BCl3 हो सकता है, BBr3 हो सकता है और BI3 हो सकता है, ऐसा। तो यदि वेरिएशन पूछे कि इन सबों में विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, एसिड का बात अब नहीं बोलना, पूरा बोलना है लेविस एसिड। तो लेविस एसिड बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और वह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? बोरोन। तो यह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जितना अधिक होगा ऑब्वियसली वह उतना ही स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। सबको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी, लेकिन यह 2 इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी चाहिए वह उतना स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होगा। और जल्दी चाहिए का सेंस हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो देखो BF3 में जो है, BF3 में बोरोन के पास 3 फ्लोरीन है, BCl3 में बोरोन के पास 3 क्लोरीन है, BBr3 में बोरोन के पास 3 ब्रोमीन है और BI3 में बोरोन के पास 3 आयोडीन है, ऐसा। सबों के पास एक खाली ऑर्बिटल है, सब जगह एक खाली ऑर्बिटल है, सब जगह हम लोग खाली ऑर्बिटल दिखा सकते हैं, ऐसा। अब सब जगह क्या होगा कि इस खाली ऑर्बिटल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे मतलब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई होना भी तो चाहिए। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वही डोनेट कर सकता है जिसके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज रखता हो। तो जैसे अभी कोई हेलाइड आयन ही लेकर के चले हम लोग, यहाँ फ्लोराइड आयन ले लें, यहाँ क्लोराइड आयन ले लें, यहाँ ब्रोमाइड आयन की बात कर लें, सेम हेलोजन भी हो सकते हैं, सब जगह फ्लोरीन भी लिया जा सकता है, वैसा कोई इशू नहीं है, ऐसा। और ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे सिंपली ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे, इस तरह से। तो अभी के हिसाब से तो वैसा कुछ खास हम लोग को पता चल नहीं पा रहा है, बस सबका लग रहा है कि भाई एक खाली ऑर्बिटल है, सबको 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हेलाइड से वे काफ़ी आसानी से जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, ठीक है, करेंगे। जब एकक हेलाइड सब में जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद अब इसका स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली चेंज करेगा, और चेंज करके स्ट्रक्चर अब हो जाना है ऐसा। ये जो ट्रायगोनल प्लानर का मामला था, अब वो ट्रायगोनल प्लानर ना रह करके ऐसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, जिसमें बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग sp3 लिखेंगे। सब जगह वही होगा। वैसे यहाँ लोगे तो यहाँ भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा ऐसे, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे BF4- और इसको लिखेंगे BI4-। पढ़ेंगे इसको टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन, तो इसको पढ़ेंगे
टेट्रा आयोडो बोरेट आयन। ऐसा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देख लिए कि ये लेविस एसिड का काम क्यों कर रहे हैं, समझ आ गया हम लोगों को। लेविस एसिड का काम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ एक्सेप्ट करेगा वो भी समझ लिए हम लोग, पी का खाली ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो जो एटम इसके साथ जुड़ेगा वह एटम जुड़ करके किस प्रकार का अरेंजमेंट में आएगा वो भी समझ गए हम लोग, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज करेगा sp2 से sp3। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें पहले से हैलोजन है तो हेलाइड ही आकर के जुड़ेंगे, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी आकर के जुड़ सकता है। जैसे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं कि BF3 लिया हमने, ऐसा एक खाली ऑर्बिटल दिखला दिए आप। अब मान लो कि यहाँ हम लोग लेते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल। अमोनिया मॉलिक्यूल में हम लोग जान रहे हैं नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर, ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब यहाँ आप इसको दिखलाओगे तो ऐसे दिखला दो बोरोन, और अब ऐसे इसको दिखला करके चलना होगा। ये 3 फ्लोरीन इसके आ जाएंगे नीचे, और ई खाली ऑर्बिटल अब ओवरलैप करेगा नाइट्रोजन के ऑर्बिटल से, ऐसा इस तरह से ऐसे, और यहाँ आ जाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब जब तुम इसको दिखाओगे तो ऐसे दिखलाना पड़ेगा, लाइक दिस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखलाना होगा अब, और दोनों टेट्राहेड्रल मैनर में ही रहे। समझोगे ज़रा सा, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को समझना है कि जैसे फ्लोरीन यहाँ लोन पेयर डोनेट किया तो यहाँ हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखलाया है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड दिखाया है। लेकिन वही यहाँ जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दिया इस ऑर्बिटल में, ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप किया, तो यहाँ से जो बॉन्ड बना उसके लिए हमने लोन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखलाया है। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का क्या माजरा है, कब दिखलाएंगे और कब नहीं दिखलाएंगे? तो देखो, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रूल है, बेसिक सा थ्योरी है, वह बोलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनेगा जब कोई एक ही एटम बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे। यही बोलता है कि जब कोई एक ही एटम बॉन्ड पेयर का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन के थ्रू अनपार्टिसिपेटेड रहे, तो उस केस में जो है फॉर्मेशन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। तो वहाँ फ्लोरीन ही दोनों दे रहा है इस जगह पे, और यहाँ नाइट्रोजन ही दे रहा है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो समझोगे कि यहाँ फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हुआ कि यहाँ खुद फ्लोरीन के पास किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव चार्ज तभी आता है किसी एटम के पास जब वैलेंस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ हो। तो फ्लोरीन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज होना बता रहा है कि अब फ्लोरीन ऑलरेडी किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हुए है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी के नहीं हैं। तो यह दूसरे से जो इलेक्ट्रॉन लिया वही जा करके बोरोन को दे दिया। लेकिन यहाँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ या जो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन दे रहा है बोरोन को, वह दोनों अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और जब कोई ऐसे न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता हो ना बॉन्डिंग में, तब जा करके हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ आप ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखला सकते हो, गलत तरीका है, क्योंकि वहाँ जो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दिया है वह खुद दूसरे का लिया हुआ इलेक्ट्रॉन दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे का था, एक किसी का था, तो कहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन अपना दिया। लेकिन यहाँ देखोगे तो नाइट्रोजन का ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, और यह अपना दोनों इलेक्ट्रॉन जा करके दे रहा है किसको, बोरोन को। तो जब कोई न्यूट्रल एटम, यहाँ यह न्यूट्रल एटम नहीं है, नेगेटिवली चार्ज एटम है, तो जब कोई न्यूट्रल एटम जा करके इलेक्ट्रॉन दे, तब जा करके वहाँ जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि कौन जो है स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड होना चाहिए, BF3, BCl3, BBr3 या BI3।
इन सबों में सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड कौन होना चाहिए? तो देखो, स्ट्रक्चर तो सबका एक जैसा है, सबके पास एक एक खाली ऑर्बिटल है, सबके सब दो दो इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेंगे, यहाँ तक तो बातें सिमिलर हैं। लेकिन यहाँ से यदि समझना चाहे हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं कि बोरोन और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.0, बोरोन का तो सब जगह 2.0 ही रहने वाला है, क्लोरीन का 3.0, ब्रोमीन का 2.9, आयोडीन का 2.6। मतलब ये सभी हैलोजन एटम बोरोन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब यहाँ फ्लोरीन यदि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली यह क्या करेगा कि बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। तो एक तो बोरोन के पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और ऊपर से फिर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो फ्लोरीन है वह और इसका बॉन्ड वाला भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है। एक तो बॉन्ड बनाने के बावजूद भी 6 ही हुआ, उसके बाद भी फ्लोरीन बोल रहा है कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन लगाए वो भी अब हम ही को दो, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑब्वियसली और बढ़ेगा। यहाँ क्लोरीन भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो यदि फ्लोरीन को ऐसे दिखलाओ तुम डबल एरो से, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्लोरीन को ऐसे सिंगल एरो से दिखाओ, या चलो 3-3 एरो दे देते हैं ऐसे, तो यहाँ डबल एरो दिखाओ। तो ब्रोमीन और कम है तो यहाँ आप सिंगल एरो दिखलाओ, और ये तो सबसे कम है तो यहाँ डॉटेड दिखलाओ, ऐसे इस तरह से एरो पर समझोगे। 3-3 एरो यहाँ दिखलाएं, इसका मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेगा फ्लोरीन। यहाँ 2 एरो मतलब इससे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्लोरीन। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन मतलब इससे भी कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ब्रोमीन। और यहाँ डॉटेड एरो दिखलाएं, इसका मतलब आयोडीन सबसे कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बॉन्डिंग पेयर का, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बाकी हैलोजन की तुलना में सबसे कम है। तो इस हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कहाँ इंक्रीज कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली बोरोन के पास इंक्रीज कर रहा है। पहले से सबका सिचुएशन सेम था, 6-6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब जब यहाँ बोरोन के साथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, वह इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इस बॉन्ड का कि इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सोच लो कितना ज़्यादा इन्हांस करेगा, बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो उस हिसाब से जो लेविस एसिडिटी है वह सबसे ज़्यादा होना चाहिए BF3 का, इससे थोड़ा कम होना चाहिए BCl3, उससे कम होना चाहिए BBr3, एंड द वीकेस्ट लेविस एसिड शुड बी BI3। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड एंड दिस वन इज वीकेस्ट लेविस एसिड। और यह सब किस आधार पे हमने एक्सप्लेन किया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक तो बातें साफ साफ हैं कि क्यों BF3 सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड हुआ, BI3 क्यों सबसे वीक लेविस एसिड हुआ, क्लियर है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस हैं बोरोन ट्राइहेलाइड का लेविस एसिडिटी के बारे में, वे ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं कि BF3 इज द वीकेस्ट लेविस एसिड, BCl3 is stronger than BF3, BBr3 is again stronger than BCl3 and BI3 is the strongest लेविस एसिड। पूरा ऑर्डर ही रिवर्स है। और देखो इतना जो अब हम लोग पढ़े अभी तक, और पढ़ा हुआ सब बेकार लग रहा है हम लोग को, सारा पढ़ा हुआ बेकार हो जा रहा है। पूरा इतना कहानी अभी हम लोग पढ़े शुरू से, और सब पढ़ने के बाद हम लोग को अच्छे से समझ में आ गया था कि BF3 स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड होगा। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस है वह बोल रहा है कि BF3 स्ट्रॉन्गेस्ट, क्या स्ट्रॉन्गर भी नहीं है भाई, वीकेस्ट है। सबसे कमज़ोर लेविस एसिड BF3 है और BI3 सबसे स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड है। ऐसा तो अभी कैसे हो गया, मान तो नहीं लेंगे हम लोग, काहे कि हम लोग जितना जान रहे थे अभी तक उस हिसाब से हम लोग चले तो BF3 ही स्ट्रॉन्गेस्ट नज़र आ रहा है। ऑब्जर्वेशंस बोल रहे हैं कि BI3 स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, कैसे मान लें, एक्सप्लेन करके बताना होगा फिर। तो एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। सच्चाई वही है जो ऑब्जर्वेशन आया है कि BF3 वीकेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं।
तो क्या मामला है देखो, मामला है यहाँ कि बोरोन के साथ ये जो 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ऐसा सारे हैलोजन्स पे 3-3 लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का, और बोरोन के पास एक खाली ऑर्बिटल है, और यह खाली ऑर्बिटल है 2pz का। हैलोजन के पास ये जो 3 लोन पेयर हैं कौन से ऑर्बिटल में है, समझना चाहो यदि इसको तो हैलोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग क्या जानते थे, वैलेंस शेल का NH2 NP5, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, तो यह तो बॉन्ड बना लिया था। तो बाकी के जो 3 लोन पेयर बच रहे हैं, ये तीनों लोन पेयर जो है 2 बच रहे हैं किस में, ये 2 किस में बच रहे हैं, p ऑर्बिटल में, एक किस में बच रहा है, s ऑर्बिटल में। तो यहाँ जो 3 लोन पेयर है उसमें से एक लोन पेयर s ऑर्बिटल का है और बाकी 2 लोन पेयर किसका है, p ऑर्बिटल का है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो दिखा सकते हैं, इस चीज़ को अब ऐसे दिखाओ, 2 लोन पेयर नॉर्मल रहने दो और एक ऐसे दिखला दो यहाँ, और 2 लोन पेयर जैसे है वैसे ही रहने दो इस तरह से। तो ये जो हम तीसरा लोन पेयर को ऑर्बिटल में दिखाएं ऑब्वियसली p वाला है ना, s को वैसे ही छोड़े हैं और एक p वाला भी वैसे ही छोड़े हैं। ऐसा जब हमने हैलोजन के लोन पेयर को ऑर्बिटल में दिखलाया तो देख रहे हो कि बोरोन का जो 2pz ऑर्बिटल है और हैलोजन का जो p ऑर्बिटल है, ये दोनों पैरेलल हो गए हैं, ये दोनों जो हैं क्या हो गए हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल्स। और ये पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं तो बड़ा सिंपल सा बात होगा यहाँ पे कि इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यह भरा हुआ ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल, और यह खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो बड़ा आसानी से जो है ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, और जब ओवरलैप कर जाएंगे तो यहाँ से फिर बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा यहाँ से फिर बॉन्ड बन जाएगा, बोरोन X X, ऐसा इधर भी X। अब यहाँ बचा तो 2 ही लोन पेयर, और यहाँ अब जो यह ओवरलैपिंग हो रहा है, इस ओवरलैपिंग में हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि इन 2 ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन केवल एक ऑर्बिटल लगा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ से बनेगा ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो यहाँ पाई बॉन्ड के जैसा बिहेव करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाई सिग्मा कुछ भी हो सकता है, सिंगल जगह रहा तो सिग्मा, और पहले से सिग्मा है उसके साथ रहा तो पाई। तो यह जो प्रोसेस है जिसमें हैलोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं बोरोन का खाली ऑर्बिटल में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग के दरमियान यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जो पाई के जैसा बिहेव करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे पाई बैक बॉन्डिंग। अब यदि तुम यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं दिखलाओगे और सिंपल सा डबल बॉन्ड दिखला दो ऐसा, तो ऐसा करने के बाद आप देखोगे कि बोरोन के पास 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, मतलब कि 3 से ज़्यादा, इसका वैलेंस 3 होता है ना, लेकिन यहाँ 4 है, एक एक्स्ट्रा, तो ऑब्वियसली एक माइनस आ जाएगा। और हैलोजन के पास अब 2 ही लोन पेयर बचे और 2 इधर 6, अपना 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 6 बच रहा है, मतलब एक कम, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। मतलब जब यह हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को बोरोन को दे दिया तो बोरोन पे अब आ गया है या नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज आने से इसका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था वह ख़त्म हो गया और अब यह बन गया इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो अब जब यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गया तो क्या अभी चाहेगा कि बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन ले? बोरोन कभी भी चाहेगा कि बाहर से हम किसी से इलेक्ट्रॉन लें? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि इसका खुद का जो हैलोजन जुड़ा हुआ है वही अपना इलेक्ट्रॉन दे करके इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दिया। तो अब बोरोन यहाँ से कभी नहीं चाहेगा कि बाहर से दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले। मतलब अब यहाँ इसका लेविस एसिडिटी का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा है। हाँ, वह प्रॉपर्टी अब थोड़ा थोड़ा खतरे में दिखाई दे रहा है हम लोगों को। भाई दूसरे से इलेक्ट्रॉन तब लेता जब इसके पास डेफिशिएंसी रहता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका खुद का जो हैलोजन है जुड़ा हुआ, वो बोल रहा है भाई मेरा ही इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, दूसरा से काहे मांगने जाओगे।
और ऐसा करने के बाद देख रहा है कि फ़ायदा हो गया, इस पर नेगेटिव आ गया, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच बन गया है, तो नहीं लेना चाहेगा। लेकिन अब यहाँ समस्या आता है कि यह इलेक्ट्रॉन देना किस हैलोजन के लिए आसान होगा, ये भी तो देखना है कि यह इलेक्ट्रॉन देना किस हैलोजन के लिए आसान होगा। तो इलेक्ट्रॉन देते वक्त हम लोग देख रहे हैं ना कि इन ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग हो रहा है, तो जिस हैलोजन का ऑर्बिटल के साथ एक बढ़िया ओवरलैपिंग होगा वही अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से इसमें देगा। और बार बार बताते आ रहे हैं कि ऑर्बिटल का बढ़िया ओवरलैपिंग तब होगा जब ऑर्बिटल कंपेरेबल साइज के हों, कंपेरेबल साइज ऑर्बिटल्स हों। तो भाई बोरोन का ऑर्बिटल तो यहाँ फिक्स है, सेकेंड सेल का पी ऑर्बिटल है। हैलोजन के भी जो ऑर्बिटल आने वाले हैं वे भी पी के ही हैं, वे भी पी के ही ऑर्बिटल हैं, लेकिन अलग अलग हैलोजन के लिए अलग अलग सेल का पी ऑर्बिटल है, अलग अलग सेल का है। ऐसे बोरोन का पी ऑर्बिटल यदि इतना है तो इसके साथ तुम अब मान के चलो यहाँ रखते हैं फ्लोरीन, तो चूंकि यह सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकेंड पीरियड का है, तो इसका भी पी ऑर्बिटल कुछ इसी के जैसा होगा जितना बड़ा बोरोन का है। तो यहाँ से यह दो इलेक्ट्रॉन को आसानी से देगा और एक बढ़िया ओवरलैपिंग होगा इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच, ऐसे करके दिखला सकते हो, ऐसे बढ़िया ओवरलैपिंग होगा। लेकिन वही यदि मान लें कि बोरोन के साथ क्लोरीन हो, तो क्लोरीन तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसके ऑर्बिटल का साइज इसके ऑर्बिटल से बड़ा होगा थोड़ा ऐसे, और ऐसे जब होगा तो अब जब तुम यहाँ ओवरलैपिंग दिखलाओगे, अब जब तुम यहाँ ओवरलैपिंग दिखलाओगे, ये बोरोन का ऑर्बिटल कहाँ, एक क्लोरीन का ऑर्बिटल ऐसा, तो देखो इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, इतना पोर्शन बचा हुआ रह जा रहा है ऐसे। तो यहाँ क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा बोरोन को वह कम होगा फ्लोरीन के तुलना में, क्योंकि फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देते वक्त उसका ऑर्बिटल बहुत बढ़िया से ओवरलैप कर पा रहा है, जबकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऑर्बिटल का उतना बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है जितना बढ़िया फ्लोरीन का हुआ था। तो आयोडीन का तो और भी समस्या हो जाएगा कि बोरोन इतना छोटा है, बगल में आयोडीन तो बिगेस्ट साइज का है, लो इतना बड़ा हो गया, कैसे ओवरलैपिंग होगा बताओ। यहाँ आप जब दिखाओगे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग तो कैसे होगा, ये आयोडीन का इतना बड़ा ऑर्बिटल है, छोटा सा ओवरलैपिंग हुआ ऐसा। तो सभी हैलोजन के पास लोन पेयर है पी ऑर्बिटल में, सारे हैलोजन अपना लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं बोरोन के खाली ऑर्बिटल में, लेकिन बोरोन का जो खाली ऑर्बिटल है वह 2p है, तो इलेक्ट्रॉन देते वक्त ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग जितना बेहतर होगा उतना ही फायदा बोरोन के लिए है। अब हम लोग बोलते हैं कि जो रिश्ता होता है वह बराबरी वालों में होता है, वो मजबूत रिश्ता होता है। एक बहुत कमज़ोर कहने का मतलब एक बहुत गरीब व्यक्ति है, दूसरा बहुत अमीर है, दोनों में रिश्ता कभी नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा ना, क्योंकि अमीर का रहने का खाने का स्टाइल अलग है, गरीब का अलग है, तो दोनों एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ना तो वह अमीर आदमी गरीब को झेल पाएगा। अब अमीर आदमी जाएगा गरीब के यहाँ रिश्ता बना करके तो चाहेगा कि हमको कोई अच्छा सा डिश खाने मिले, अच्छा सा जगह मिले बैठने को, अच्छी सी गाड़ी में जाए, जबकि गरीब के पास उतना औकात है नहीं, तो फिर वो नहीं टॉलरेट कर पाएगा कि नहीं ठीक नहीं है। तो रिश्ता हमेशा बराबरी वालों में होता है तो वह बेहतर होता है। तो बराबरी वालों में मतलब यही बात है कि ऑर्बिटल का साइज सेम होना चाहिए। ये वाला सिचुएशन आ जाएगा कि मुकेश अंबानी जाकर के जो है रिश्ता बनाया है, अपना बेटा का शादी किया है जाकर के जो है एक बहुत ही गरीब परिवार से, कहाँ से टॉलरेट कर पाएगा। वो गरीब घर की लड़की आएगी, उसको कुछ रहन सहन पता ही नहीं चलेगा अमीरों का, कि वो सबका खाने का जगह अलग है, सोने का जगह अलग है, बैठने का जगह अलग है, नाचने का जगह अलग है, जबकि वो गरीब अपने घर में थी तो सब जगह उसके लिए सेम था। तो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये काफ़ी छोटा हो गया, देखने से साफ हम लोग को पता चल रहा है कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मन से या ढंग से या तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो आयोडीन किसी भी हाल में चाह के भी बोरोन को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, चाह के भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऑर्बिटल ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा ढंग से। तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का कहाँ हो रहा है, फ्लोरीन के साथ। मतलब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बोरोन को सबसे ज़्यादा होगा, और जब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा टेंडेंसी रखेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए बोरोन को, तो ऑब्वियसली उस केस में जो है बोरोन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा और वो नहीं चाहेगा कि हम दूसरे से इलेक्ट्रॉन लें।
लेकिन क्लोरीन थोड़ा थोड़ा कम देगा क्योंकि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं होगा, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन का कमी था वो बरकरार रहेगा, तो चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन लें। और सबसे ज़्यादा तो टेंडेंसी बना रहेगा बोरोन का इलेक्ट्रॉन लेने का आयोडीन के साथ, क्योंकि आयोडीन है लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें दे नहीं पा रहा है और रीजन की ऑर्बिटल का साइज ही ऐसा है कि एक बढ़िया सा ओवरलैपिंग वहाँ नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब कि Bi3 में बोरोन का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी था वह बरकरार है अभी भी। आयोडीन से इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, एकदम नहीं फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ जो बोरोन है इसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म होकर के इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, क्योंकि फ्लोरीन से इसको बहुत फ़ायदा हुआ है, फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है उसको। तो Bf3 में ऑलरेडी बोरोन इलेक्ट्रॉन रीच है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बाहर से? नहीं चाहेगा। लेकिन Bi3 में बोरोन का स्थिति पहले के जैसा ही है, तो यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना हुआ है, तो उस हिसाब से अभी भी चाहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर को लें। तो अब यह ऑर्डर जाहिर सी बात है उल्टा हो जाएगा। Bf3 से ज़्यादा होगा BCl3, इससे ज़्यादा होगा BBr3, इससे ज़्यादा होगा Bi3। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर काम नहीं किया, यहाँ काम किया या पाई बैक बॉन्डिंग का फैक्टर। और पाई बैक बॉन्डिंग बेटर हुआ फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ऑर्बिटल्स के साइज क्या थे? कंपेरेबल थे। क्लोरीन का उससे गंदा था, आयोडीन का तो ऑर्बिटल और भी ख़राब था, तो यहाँ ओवरलैपिंग नहीं हो पाया और बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बना रहा, इसलिए जो है ये जाकर के स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन तो एग्जाम में पूछे रेयर ही है ऐसा, लेकिन यह ऑर्डर को आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नोट्स में काफ़ी डिटेल में मेंशन किया हुआ है, एक बार नोट्स को लाइन बाय लाइन आप पढ़ोगे, वीडियो को देखोगे अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा इसका लेविस एसिडिटी क्या है या नहीं है। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को। धन्यवाद।